नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाज़ार में जो पॉजिटिविटी बनी रही वो लास्ट में आकर के थोड़ा सा नीचे बाज़ार वापस से नीचे गिर गया और अपने 200 के मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए बाज़ार ने थोड़ा सा दोबारा से क्लोजिंग दे दी। लेकिन हालांकि एक अच्छी बात यह है कि बाज़ार ने अपने 200 के मूविंग एवरेज से ज़्यादा नीचे की गिरावट नहीं दिखाई। तो ये एक थोड़ा सा हमें पॉजिटिव साइन है। अभी पॉजिटिव तो नहीं बोलना चाहिए, न्यूट्रल साइन ही बोलूंगा मैं, ठीक है। और साथ ही साथ यदि मैं आपको कल के लेवल्स की बात करूं तो यहां पर मैंने कहा था कि निफ्टी जो है 23,630 को जब क्रॉस करेगा तो आपको आराम से 23,830 का लेवल देखने को मिलेगा। बट यहां पर निफ्टी जो है वो आपका 23,780 से ही नीचे घूम गया। यहां पर देखा जाए तो निफ्टी में एक तरीके से देखा जाए अभी लास्ट मोमेंट पे जा करके निफ्टी जो है 780 के बाद भी वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। और साथ ही साथ अब यदि मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताऊं तो यहां पर हम लोगों ने कहा था कि बैंक निफ्टी में जैसे ही बैंक निफ्टी 50,500 के ऊपर जाता है तो आराम से आपको 50,600 का लेवल देखने को मिलेगा, 800 भी मिलेगा। और हमारा जो टारगेट था 50,970, और आज का हाई जो है आप बैंक निफ्टी में देख सकते हो एग्जैक्टली 984 का है, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारा आने वाला जो टारगेट्स था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बट अब आगे क्या, आप लोग ये भी सोच रहे होगे कि लास्ट मोमेंट पे बाजार में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों आई। देखा जाए तो बाजार में ओपनिंग अच्छी थी और यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने के बाद बाजार में एक छोटा सा डिप दे करके वापस से अप साइड का एक अच्छा मूवमेंट दे रहा था। और साथ ही साथ पिछले दोनों दिनों के हाइस के ऊपर जा करके जो निफ्टी है वो आपको क्लोजिंग देने जा रहा था। लेकिन लास्ट में ऐसा क्या हो गया कि बाजार में इतनी ज़्यादा गिरावट आ गई। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो देखा जाए तो ये अभी एक न्यूज़ ये आई थी कि यहाँ पर जो मॉस्को है यानी कि जो रशिया है, रशिया ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया कि रशिया यूक्रेन वॉर में यूएसए ने देखा जाए तो यूएसए ने आर्म्स सप्लाई किए थे और यूक्रेन ने जो देखा जाए तो वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज़ किए, यानी कि यूक्रेन ने जो वेपन्स इस्तेमाल किए उसकी सप्लाई यूएसए ने करी थी, ठीक है। तो देखा जाए तो अमेरिकन इक्विपमेंट्स या फिर अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट्स वेर यूज्ड इन रशिया यूक्रेन वॉर। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो मॉस्को ने कहा कि ये एक डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट एक्शन ऑफ वॉर है अमेरिका की तरफ से रशिया के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या आपको नहीं लगता ये खबर जो है कुछ खास काम की है? क्योंकि क्या आपको नहीं लगता कि मॉस्को को ये बात पता होगी और ऑलरेडी बाजार में ये बात ऑलरेडी फैल चुकी होगी पहले से ही। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, अभी भी चल रहा है फिलहाल, लेकिन ऑलरेडी वो प्रोसेस चेंज ऑफ प्रेसिडेंट का हो रहा है। बट क्या आपको नहीं लगता जब बाइडेन प्रेसिडेंट थे तो यहाँ पर देखा जाए तो जो रशिया है उसको पता है कि यूएसए जो है वो यूक्रेन को आर्म सप्लाई कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो यूएसए भी खुलकर कह रहे थे, यूएसए भी जो है वो खुलकर कह रहा था कि हम लोग यूक्रेन का जो मदद हो सकता है वो करेंगे। तो क्या उस मदद में मिलिट्री एड नहीं काम आएगी? क्या उस मदद में मिलिट्री एड नहीं थी? तो ये जो खबर है ना, ये एक तरीके से मुझे जो लगता है ये एक बकवास खबर है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो बाजार जो है वो एक छोटा सा मतलब आप समझ लो कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं ना उनको निकालने के लिए ये काम किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो खबर आई थी वो ऑलमोस्ट बाजार के बंद होने से जस्ट 1 घंटे पहले आई थी, लेकिन बाजार जो है वो यहीं पे रुक गया था पहले ही, मतलब मिड ऑफ द सेशन में ही रुक गया था। तो क्या उसको पहले ही नीचे नहीं आ जाना चाहिए था? यहाँ पर देखा जाए तो खबर तो ऑलरेडी चल रही थी, बट यहाँ पर बाजार जो है वो अच्छा खासा ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला हमें। और यहाँ पर अब ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है यहाँ पर कि बाजार जो है वो वापस से अपना बाउंस बैक देगा। साथ ही में यदि आप देखो अभी देखा जाए तो पोस्ट मार्केट क्लोजिंग जो है वो ऊपर की ओर आई है। अभी आज का क्लोजिंग क्या है, यदि मैं 1 घंटे की चार्ट्स पर जाऊं तो यहाँ पर 468 का क्लोजिंग है, ठीक है। बट यहाँ पर यदि सेम चीज़ मैं आपको डेली चार्ट्स पर दिखाऊं तो डेली चार्ट्स पर आप देख सकते हो कि उसकी जो क्लोजिंग है वो 518 की है। हालांकि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो उसको एवरेज क्लोजिंग आएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो निफ्टी का जो क्लोजिंग था आज का जो हाई था वो 23,780 का था, और उस देखा जाए तो वो जो क्लोजिंग आएगी वो अपवर्ड शिफ्ट होकर आएगी। बट यहाँ पर एकदम लास्ट मोमेंट पे जो पोस्ट मार्केट क्लोजिंग है वो थोड़ा सा बाइंग की तरफ आया है। साथ ही में यदि आप गिफ्ट निफ्टी भी देखोगे तो वो थोड़ा सा ऊपर की ओर आया है। तो इन दैट केस इसको मैं ऐसा देखना चाहूँगा कि यहाँ पर एक तरीके से जो छोटे ट्रेडर्स है उनको बाजार से एक तरीके से निकाला गया है। और साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए
कि निफ्टी में अब जो लॉट साइज है, निफ्टी चाहे सारे इंडाइसेस हैं, उसमें जो फ्यूचर्स के जो लॉट साइज है या ऑप्शंस के जो लॉट साइज है वो इंक्रीज किए जा रहे हैं। तो देखा जाए तो जितने ट्रेडर्स एकदम छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं जो एक लॉट से ही ट्रेड करते थे और उनका जो लॉट साइज था वो, जैसे यदि मैं निफ्टी की बात करूं तो वो 25 था, वो इंक्रीज हो जा रहा है। देखा जाए तो ये 3 लॉट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है ना, यानी कि ये अब 75 हो जाएगा। तो यानी कि जो एक लॉट था अब एक लॉट बन करके वो 3 लॉट्स की तरफ काम करेगा। तो इन दैट केस जो छोटे ट्रेडर्स हैं एक लॉट में जो काम करते हैं वो क्या करेंगे, वो अपने सारे के सारे पोजीशंस हल्का करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो उन लोगों ने प्रॉफिट बुक करो चाहे लॉस में बुक करो, कुछ भी करो, यहाँ पर जो नेचुरल बायर्स थे वो निकल गए मार्केट से, जो छोटे छोटे बायर्स थे। बट अब यहाँ पर आगे क्या, अब कल हमारे पास मेन एक ट्रिगर है, वो यदि कल आया तो अलग बात है, नहीं तो हमारे पास जो मेन ट्रिगर आएगा वो अगले हफ्ते आएगा। मतलब कल क्या है आपको पता है, महाराष्ट्र में इलेक्शंस है। ठीक है, महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शंस है। अब उसके बेसिस पे क्या आपको लगता है कि जो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो सैटरडे को आएंगे? अब रिजल्ट तो सैटरडे को आने हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल आएगा उस पे क्या किसी का विश्वास रहेगा? क्योंकि रिसेंटली जो लोकसभा का इलेक्शंस हुआ था और उसमें जो एग्जिट पोल्स के नतीजे आए थे उसके बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल तो नहीं बोलेंगे लेकिन 90% से ज़्यादा विपरीत देखा जाए तो एग्जिट पोल्स की मतलब यहाँ पर एक तरीके से शर्मनाक हार हुई। ठीक है, यहाँ पर यदि मैं एग्जिट पोल्स की ही बात करूँ तो ये एक तरीके से उनका इंसल्ट है कि यहाँ पर एग्जिट पोल्स में एक गलत खबरें निकाली जाती हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो बाजार ऐसा हो सकता है कि एग्जिट पोल्स पे ज़्यादा रिएक्ट ना करे। बट अब नेक्स्ट जो बाजार को ट्रिगर चाहिएगा वो आपका होगा जो सैटरडे को आएगा, और वो है रिजल्ट्स। और जैसा कि आपको पता है, जैसे सेंटर जो होता है, सेंटर और स्टेट में यदि सेम गवर्नमेंट रहती है तो ये बाजार को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ पॉलिसी की भी स्टेबिलिटी दिखाई देती है, और जो बाजार उसको एक पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। और यहाँ से ऑलरेडी क्योंकि ओवरसोल्ड हो चुके हैं तो मार्केट्स यहाँ पर एक अच्छा खासा अपमूव दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज एक अच्छा खासा मौका था कि बाजार अपने पिछले 2 दिन के हाइस को क्रॉस करके क्लोज कर सकता था, बट लास्ट में जो खबर आई वो एक तरीके से बाजार के लिए थोड़ी सी निराशाजनक थी। तो अब चलिए दोस्तों हम लोग सीधे लेवल्स की बात कर लेते हैं, चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर और यहाँ पर देखते हैं कि बाजार में अभी क्या हाल चल रहा है। यहाँ पर जब बाजार जो है वो थर्सडे को जब ओपनिंग देंगे तो सपोज करो यहाँ पर अभी जो मेन पहाड़ कहाँ बन गया है वो आपका आ गया है ऑलमोस्ट 23,800 के पास का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनकर आएगा वो आपका 23,800 के पास का आएगा, और ऐसा हो सकता है कि डाउन साइड में, क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट है, इसने ऑलमोस्ट क्लोजिंग जो करी है प्री मार्केट वो 23,468 की है। इसका जो एक्सपेक्टेड सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट इसके आसपास का है, यानी कि 23,400 का सपोर्ट है। अब 23,400 ब्रेक करता है या फिर आप समझो 23,350 मेन ये लेवल है, क्योंकि ये अभी तक का लो है। इसको यदि ब्रेक करता है बाजार तब जाकर के यहाँ पर जो गिरावट है वो और बढ़ती हुई दिखाई देगी, और बाजार जो है वो इस हफ्ते का जो यानी कि वीकली का जो वेमा है वो बाजार वहाँ तक आ सकता है, जो कि है 23,235। और अगेन इसको यदि ब्रेक करता है तब अलग बात होगी, बाजार में फिर वापस से आपका एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है 22,900 के पास का। ठीक है, बट यहाँ पर क्योंकि ये एक तरीके से मैं इसको रिट्रेसमेंट मान रहा हूँ, यहाँ पर बाजार जो है वो अपना फर्स्ट मूव दे चुका है, ये आपका सेकंड मूव रिट्रेसमेंट हो गया, और अब यहाँ से एक थर्ड मूव के लिए बाजार रेडी होता हुआ दिखाई देगा। 23,800 को जैसे ही बाजार क्रॉस करेगा तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो अप मूव होगा इस बार 23,800 को तो क्रॉस करेगा ही, बट इसके ऊपर नेक्स्ट 24,000 एक इमीडिएट टारगेट होगा, और नेक्स्ट जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो 24,120 के ऊपर आएगी। 24,120 के ऊपर निकलने के बाद आराम से आप एक एकेडमिक फिगर नोट कर लेना 24,400 का। ये जो लेवल है ये आपको आराम से देखने को मिल सकता है कि 24,400 का जो लेवल है बाजार में तब आएगा जब बाजार 24,120 के ऊपर निकलेगा। तो ये एक एकेडमिक फिगर आप नोट डाउन कर लेना। तो आई होप दोस्तों पूरा का पूरा निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी वैसा ही माहौल रहा। देखा जाए तो उसने एक गैप अप ओपनिंग करी, एक थोड़ा सा डिप दिया, और उसके बाद उस डिप के बाद बाजार जो है वो मिड सेशन के बाद यहाँ पर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला। अब यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि बाजार जो है वो अपसाइड के लिए रेडी होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है,
यहाँ पर ये एक 1 मूवमेंट हो गया, ये एक आपका 2 मूवमेंट हो गया, ठीक है। अब ये 2 कहाँ पर खत्म होता है, ठीक है, ये मैं आपको एक एलियट का 5 इंपल्सिव वेव दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये 2 जहाँ पर भी एंड होता है, उसके बाद जब वो ऊपर की ओर वापस से जाएगा तो वो आराम से अपवर्ड दिखा सकता है। वो अपवर्ड जर्नी कहाँ तक दिखा सकता है, सपोज करो यहाँ पर वो अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर देता है, कहाँ तक कर सकता है, डाउन साइड में मान लो ये 50,400 को वापस से ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 50,200 का रहेगा, और उसके नीचे दी जाता है तो 50,000 का रहेगा, जहाँ पर उसका 200 डेमा है, ठीक है। ये एक सपोर्ट जोन हो गया। नीचे गहरा गड्ढा कहाँ तक है ये आपको यदि क्लियर है तो अब हम लोग देखते हैं कि ऊपर में हम लोग को कहाँ तक जाना है। तो ऊपर में जाने के लिए मेन आपको जैसे पता है कि मैंने कहा था 50,970, ठीक है, इसको ऊपर में अब ब्रेक करता है तो इसको आप आराम से 51,000 कर दो, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि 51,000 को ब्रेक करेगा तब जाकर के आपको थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। तो 51,000 ऊपर में जैसे ही ब्रेक होता है तो एक छोटा सा आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और वो कहाँ पर है, वो है आपका 51,200 के पास, ठीक है। अब ये 200 के पास क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 51,179 यानी कि 51,180 कंफर्ट जोन कहां पर है कि वो 51,225 के ऊपर निकलेगा, तब जाकर के हमें और तेजी देखने को मिलेगी, और वो लेवल आपको आराम से 51,425 का भी देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, कल आप अपना छुट्टी एंजॉय करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।